आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेक्स्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ फकला। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जी की रिहाइशगाह पर आज जम्मू की सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग जो है वो मुनक्कद हुई है। सीएम साहब ने इस मीटिंग को खुद जो है वो एड्रेस किया है। मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, किन किन मुद्दों पर बात हुई है, बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता जी हैं, जनाब वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ी मीटिंग जो है जम्मू के अंदर देखने को मिली है और बड़े लंबे अरसे के बाद ये मीटिंग जो है देखने को मिली। किन किन मुद्दों को लेकर आज की मीटिंग में बात हुई? जम्मू के लोग जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो आज इस मीटिंग में शामिल हुए थे, बहुत धन्यवाद किया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर साहब की ये पहल जो उन्होंने की है और जम्मू की सिविल सोसाइटी को जो बुला के उनसे पूछा कि उनकी परेशानियां क्या हैं, किन किन मुसीबतों से वो जूझ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, और उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में जो मेंबरान थे उन्होंने अपने सजेशंस भी दिए, अपनी डिमांड्स भी की, और जो परेशानियां यहाँ पे जम्मू शहर के अंदर या जम्मू के इर्द गिर्द खिते में है वो भी उन्होंने बताया। आज यहाँ जम्मू के लोगों ने ये महसूस किया कि अपनी सरकार, पॉपुलर सरकार और ब्यूरोक्रेटिक सरकार में क्या फर्क होता है। आज महसूस किया उन्होंने कि जो ऑफिसर्स को टेलीफोन किया करते थे कोई सुनवाई नहीं थी, ना कोई टेलीफोन सुनता था, ना कोई प्रेजेंटली जाके भी उनको मिलने की कोशिश करते, कोई सुनवाई नहीं थी। आज उन्होंने महसूस किया कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ने उनको अपने घर पे बुला के उनसे पूछा कि बताइए आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। मुझे खुशी है कि जम्मू के लोगों ने, ये जो सिविल सोसाइटी है उसके मेंबरान ने दिल खोल के चीफ मिनिस्टर साहब के सामने अपनी तमाम डिमांड्स रखी, फिर उसका हल भी बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि साहब हमें इन इन तकलीफों से हम लोग जूझ रहे हैं, और तमाम हमारे अदारे जो थे यहाँ या तमाम सेक्टर के लोग यहाँ आए थे। मसलन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान थे कि ट्रेड को यहाँ क्या परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारी आने वाले समय में जम्मू की इकॉनमी को क्या फर्क पड़ने वाला है, वो भी उन्होंने बताया। यहाँ पे हमारे साथ दूसरे ट्रेड के लोग भी आए थे, इंडस्ट्रीज के लोग आए थे। इंडस्ट्री की जो हालत उन्होंने बताई, यहाँ पे रोना आता है। उन्होंने कहा साहब लोकल इंडस्ट्री जो हमारी है वो तकरीबन बंद हो गई है, और किन मुसीबतों में हम जूझ रहे हैं, बैंकों के पैसे हमने देने हैं या दूसरे जो परेशानियों से हम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी। इसी प्रकार टूरिज्म के बारे में होटलर्स आए थे, उन्होंने कहा साहब के आने वाला जो समय है, जब ट्रेन जम्मू से कश्मीर चली जाएगी डायरेक्ट, दिल्ली से जो डायरेक्ट आएगी, जम्मू कहाँ रुकेगा कोई। बेशक इसी प्रकार अगर दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर चली गई तो जम्मू की इकॉनमी का क्या होगा, ये तो पठानकोट बन जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि साहब शुक्र करो माता वैष्णो देवी जम्मू के लोगों के, जम्मू के रक्षा करती थी, यहाँ पे जम्मू की इकॉनमी इसकी वजह से थी। लेकिन अब जो सिस्टम बन रहा है कि डायरेक्ट जम्मू जो एक्सप्रेस गाड़ी जो चल रही है, वंदे भारत, तो ट्रेनें वगैरह हुई वो भी डायरेक्ट कश्मीर जाएंगी। दूसरी जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस चल रही है गाड़ी, उससे भी जम्मू के लोग बिल्कुल कोई परेशान है कि डायरेक्ट गाड़ी कटरा चलेगी, जम्मू को तो रुकेगा कोई नहीं। इधर से सर्कुलर रोड बन रहा है, वो भी गाड़ियां जो जम्मू की तरफ आएंगी वो सर्कुलर रोड से बाहर पुंछ रजौरी साइड चली जाएंगी,
या कश्मीर जाने वाली या उधमपुर जाने वाली बारों बार चली जाएगी, तो बाहर जम्मू इग्नोर का होती जो आपका इकॉनमी है वो बड़ी अफेक्ट करने वाली है। तो इस सिलसिले में उन्होंने सभी ने बातें की, खुल के बातें की। पानी की किल्लत उन्होंने बताया कि साहब ये जम्मू शहर के अंदर भी कई कई दिन पानी नहीं आता है। इसके लिए सोचिए आप, जहाँ बारिश हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पे पानी, बारिश होती है तो पानी सारा जीवन के इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है। तो इस किस्म के वहाँ स्कूलों की हालत के बारे में यहाँ कहा गया, सड़कों की कनेक्टिविटी के हालत में बताया उन्होंने। ये तमाम उन्होंने आज बातें कही, दिल खोल के की हैं। आज जम्मू के लोग ये बात सोचते होंगे कि फर्क क्या है अपनी सरकार का। सर, ट्रेन के चलने के बाद जो हालत जम्मू की बनने वाली है और जिस तरीके से जम्मू की इकॉनमी के ऊपर इसका असर जो है वो पड़ने वाला है, साफ दिख रहा है। टैक्सी वाला हो, टेम्पू वाला हो, या फिर बड़े जो ट्रांसपोर्टर हो, अगर डायरेक्ट जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, अगर हम जो लोग ट्रक का काम करते हैं, ट्रालों का काम करते हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन से सामान जो है वो कश्मीर जाता था। बड़े सारे ट्रक वालों की जो रोजी रोटी है वहां से जुड़ी थी। ट्रेन से लोग आते थे। टैक्सी का एक बड़ा, बहुत बड़ा जो है वो एक दायरा जहां पे था। तो अब आने वाले दिनों में दिख रहा है कि ये सारी चीजें जो है मुतासिर होंगी, इनके ऊपर असर पड़ेगा। किस तरीके से सरकार इन लोगों को जो है वो कंपनसेट करेगी? कंपनसेट तो कोई करने वाला है नहीं, लेकिन असर जबरदस्त पड़ने वाला है। मतलब दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चली जाएगी, गुर्ज ट्रेनें भी चलेंगी। आपके जो तेल है, ये मिट्टी का तेल है, आपका पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, ये सब बाई ट्रेन चला जाएगा। सीमेंट है, जो भी गुड्स हैं दिल्ली से या राजस्थान से या कहीं से भी डायरेक्ट जब कश्मीर चला गया, तो ट्रकों की क्या हालत होगी, लोड कैरियर जो उनकी क्या हालत होगी। ये जो आपका पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल के जो टैंकर हैं उनका क्या होगा, या गैस के टैंकर हैं उनका क्या होगा। ये तमाम बातें जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है जम्मू। इसीलिए आज की मीटिंग में हमारे जो मेंबरान आए थे सिविल सोसाइटी के, उन्होंने ये भी कहा कि साहब जम्मू के हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मतलब ये जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। कोई नए सिस्टम ऐसे अडॉप्ट करने चाहिए, पॉइंट्स इन्होंने करने चाहिए, जिससे कि भाई टूरिस्ट जो जम्मू के अंदर आए माता वैष्णो देवी के 2-3 दिन के लिए जम्मू में वो रहे, जम्मू में वो अपने आप को जम्मू एंगेज किया जाए। वो तभी हो सकता है जब कोई खूबसूरत जगह देखने वाली हो। आप ये बॉर्डर का आपका गिराना बैटल जोन जो है, वहां पे जो पक्षी आते हैं वो उसका कोई डेवलप किया जाए। अखनूर के अंदर खुल सकता है, वहाँ अखनूर दरिया के साथ वहाँ बुद्धिस्ट जियो पोता है, गुरुद्वारा बड़ा अच्छा है वहाँ पे, और वहाँ पे इसका बुद्धिज्म का बड़ा अच्छा एक वो वहाँ डेवलप हो रहा है। लेकिन तमाम बातें गवर्नमेंट की बहुत सारी मजहबी दरगाहें जो हैं वो ऐसी हैं जिन्हें टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा सकता है, जिन्हें लोग देखें, ताकि जम्मू का जो टूरिज्म है वो बढ़े और जम्मू के लोगों को रोजगार मिले। और हमें उम्मीद है कि अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तो ये मुतालबात लोगों के जरूर हल होंगे। सर, एक सवाल है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आज सिविल सोसाइटी के मेंबरान को ये यकीन दिलाया है कि जो वैल्यूएबल उन्होंने यहाँ हमें सजेशंस दिए हैं उस पर हम पूरा गौर करके और कोशिश करेंगे कि उनको हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। हम जरूर उनके जितने भी मुतालबात हैं वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। और तमाम बाकी जो मंत्री हजरात हैं उन्होंने भी अपने अपने मंत्रालय के जो इशू थे, जैसे ये आपके माइनिंग का इशू है, उस वहाँ चौधरी साहब बैठे थे, सुरेंद्र चौधरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कोई भी मेरे महकमे के मुतल्लिक होगा। मैडम सकीना यतू जी थी, उन्होंने कहा जो इसके हेल्थ के मुतल्लिक बातें वहाँ उभरी हैं या स्कूलों एजुकेशन के मुतल्लिक उभरी, उन्होंने कहा जब मैं यकीन दिलाती हूँ आप मेरे पास आइए, मैं पूरी कोशिश करेंगे। हम सतीश जी थे या हमारे जावेद
राणा साहब थे, उन्होंने कहा हमारे मतलब कोई भी बात है, हम तो आपके नुमाइंदे हैं बेशक। और जो आप हमें कहेंगे, जो बात जायज होगी, दुरुस्त होगी, वो हम करेंगे। आज तो हमारा डायरेक्ट राब्ता लोगों का और गवर्नमेंट के साथ हो गया, बेशक। बीच में कोई बात रही नहीं। तो बचोला मैं नहीं रहा समझता कोई। हूँ, हाँ, बिचौला कोई नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है पॉपुलर सरकार की तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से। मैं सर ये सेंटर की बड़ी सारी स्कीमें हैं, लेकिन एक स्कीम है सेंटर की प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस आवास योजना के तहत पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर बेपनाह लोगों को घर मिले हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, उन लोगों को मिल नहीं रहा। कारण एक है, राशन कार्ड की बाइफरकेशन जो है वो नहीं हुई। अगर किसी का बाप मुलाजम है, उसके आगे 4 बेटे हैं, वो चारों बेटे अलग अलग हैं, अपने अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता। शर्त यह है कि उन लोगों का अलग राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड की बाइफरकेशन का होना कितना जरूरी है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे हैं और एक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं जिनका फायदा लोगों को राशन कार्ड अलग ना होने की वजह से नहीं मिल सकता। कब तक राशन कार्ड की बाइफरकेशन को लेकर सरकार कोई कदम उठाएगी, या प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या कुछ कदम जम्मू कश्मीर के अंदर उठाए जा सकते हैं? देखिए, हमें खुशी है कि जो हमारे सिविल सप्लाई के मंत्री हैं सतीश मिस्टर शर्मा जी। सतीश शर्मा जी नौजवान जंग है। आप देखिए बेशक। कि उसने चंद दिनों के अंदर ही पूरे जम्मू कश्मीर का टूर लगाया, हर जगह गए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं और लोग खुश हैं उनसे कि ये एक इतने डायनेमिक हमारे नेता है। नेता हैं इस इलाके के, जम्मू के खासकर। तो मैंने पिछले दिनों उनसे बात भी की, 2-3 बातें। एक तो यही थी, आपके राशन कार्ड जो हैं उनको सेपरेट करना, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ था शायद 2014 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए तो उन्होंने ये करवाया था। तो अब 10 साल बीत गए हैं, 10 साल में तभी के नीचे से बहुत पानी बह गया है। तो मैं समझता हूँ कि 10 साल हो गए हैं। मैंने ये बात भी की है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम फौरी तौर पे इस किस्म के जो उठने हैं, मतलब राशन कार्ड अलग करने की बात है, या दूसरे उन्होंने अब हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि हम राशन जो डबल 5 किलो राशन करने जा रहे हैं। 5 किलो हम फ्री राशन देते थे, हम 10 किलो करने जा रहे हैं। इसके बारे में भी वो सोच विचार कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटी मोटी बातें जो हैं, ये सतीश शर्मा जी बहुत जल्दी इन पे डिसीजन लेंगे और करेंगे। शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता जी। आज की मीटिंग के हवाले से हमने बिलखसूस बात की है, क्या कुछ बातें इस मीटिंग के अंदर निकल के सामने आई हैं, उन पर बात हुई है, और जो कुछ असर जम्मू के अंदर बिलखसूस ट्रेन के शुरू होने से पड़ने वाला है, उस पर भी बात हुई है। और ज़रूरत है, सरकार ने इस चीज़ को महसूस किया है कि ज़रूरत है कि जम्मू के अंदर कुछ नए टूरिस्ट पॉइंट जो हैं, वो कायम किए जाएँ, जिससे कि अगर टूरिस्ट बैरून रियासत से यहाँ आता है तो टूरिस्ट जम्मू के अंदर रुके, जम्मू के अलग अलग मौकामात के अंदर रुक जाए, ताकि जम्मू के लोगों को भी उस टूरिस्ट का यहाँ जम्मू कश्मीर आने का फायदा हो। देखते रहें जेके न्यूज़ नेस्ट। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। शुक्रिया।